हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग का डिस्कशन है, हम लोग का सफर जो है ना, जो कि अकाउंटेंसी का हम लोग ने स्टार्ट किया था एचएस सेकेंड ईयर का, और वो सफर जो है हम लोगों का कहाँ तक पहुंचा है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ये नया चैप्टर है, आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, सो आज से पहले हम लोग ने किया क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एपीपी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर उसका बाद में हम लोग ने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया। सो दो चैप्टर हम लोग का दो यूनिट हम लोग का अभी जा चुका है। तो हम लोग का जो रेलगाड़ी है ना, सफर जो है ना अकाउंटेंसी का, वो कहाँ तक पहुंचा है, अब आज थर्ड यूनिट में पहुंचा है, और वो थर्ड यूनिट का नाम क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है जब कभी पुराना बिजनेस को हम लोग तोड़ के नया बिजनेस बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब पुराना बिजनेस ऐसे पूरा मतलब बुलडोजर लाकर हम लोग यूपी का तरह हम लोग तोड़ते नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग का जब कभी अमोंग द पार्टनर्स हम लोगों का रेशियो अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तब भी हम लोग का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है। मतलब जब हम लोग का रिकंस्टिट्यूशन होता है ना, तो पुराना बिजनेस टूट जाता है और नया बिजनेस का बर्थ होता है। से सपोज कि ए और बी दो पार्टनर्स था, ये लोगों का रेशियो था कितना, 2:1। ठीक है, तो सी को एडमिट किया गया और सी को दिया गया 1/4 शेयर। से सपोज जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो सी तो नया आया ना, तो हम लोग का रेशियो क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पर नया बनेगा। क्यों नया बनेगा, क्योंकि सी अभी एडमिट हो चुका है। तो पहले तो ए और बी सिर्फ था, अब क्या होगा, A:B:C। से सपोज ये लोगों का रेशियो हो गया 2:1:1, एक आदमी आ चुका है। ठीक है, तो ये सिचुएशन में देख लो, ये है पुराना फॉर्म और ये है नया बन गया। तो ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, चलिए तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन विच आर रिकंस्टिट्यूशन टेक प्लेसेस। मतलब कब कब हम लोग का रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हम लोग का आएगा ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कभी हम लोग नया पार्टनर को एडमिट करते हैं, ठीक है, तब हम लोग का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट होता है। दूसरा अगर हम लोग बोले नया पार्टनर एडमिट करना, मतलब एक नया पार्टनरशिप में नया मेंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो उसको तो हम लोग को शेयर्स देना ही पड़ेगा, तो तब हम लोग का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, अब दूसरा डेथ, ओके, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर्स या पार्टनर्स। ठीक है, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तभी भी क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट होता है। थर्ड में हम लोग का आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, तभी भी क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट होता है। और फोर्थ में हम लोग का आता है एमलगमेशन ऑफ फर्म। मतलब जब कभी एमलगमेशन मतलब मर्जर, ठीक है, दो बिजनेस को एक बिजनेस बनाना, जिसको हम लोग बोलते हैं एमलगमेशन। से सपोज एमलगमेशन भी अगर करता है ना, तो पुराना बिजनेस हम लोग का क्या हो जाता है, टूट जाता है और नया बिजनेस हम लोग का बनता है। ठीक है, सो दीज आर द 4 मोड्स इन विच अ रिकंस्टिट्यूशन टेक प्लेस। ये 4 मोड्स है हम लोग का पास में, जिससे कि हम लोग का रिकंस्टिट्यूट होता है। और एक हम लोग ऐड कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अगर होता है, कोई भी चेंजेस अगर आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तभी भी हम लोग का रिकंस्टिट्यूशन होता है। मतलब ये सब अगर होता है ना, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि हम लोग का न्यू बिजनेस बनता है, न्यू फॉर्म बन जाता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग टूट जाता है और फिर नया बन जाता है। सो दीज आर द मोड्स इन विच आर रिकंस्टिट्यूशन टेक प्लेसेस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सी रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है हम लोग का, क्वेश्चन बहुत बार काटा हुआ है और इस बार भी काटने का चांसेस है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब हमने डेफिनेशन आप लोगों को बता दिया। सो कब कब हम लोगों का रिकंस्टिट्यूट होता है, मतलब मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन का मतलब कब कब हम लोग का रिकंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन एन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि हम लोग
ऑन एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कभी नया पार्टनर अगर हम लोग एडमिट करते हैं तो चेंजेस हम लोग का क्या क्या आता है और क्या क्या हम लोग को बनाना पड़ता है। तो फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसके बाद रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन आते रहेगा, ठीक है। सो ध्यान से देख लेना आराम से। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कभी नया पार्टनर को हम लोग एडमिशन करते हैं तो हम लोग का क्या क्या चेंजेस हम लोग का आता है और हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ता है, ठीक है। सो गुडविल वगैरह अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसका बाद पहले हम लोग बनाएंगे रेशियो की, रेशियो न्यू रेशियो मतलब नया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सीख लेंगे। उसके बाद में हम लोग गुडविल सीखेंगे, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो में क्या क्या चेंजेस हम लोग का आता है पहले वो जान लो। तो ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कभी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है तो पहला हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, नंबर 1 इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर अगर एडमिट करते हैं तो फिर रेशियो तो चेंज होगा ही। तो रेशियो होगा तो नया पार्टनर अगर एडमिशन हो गया तो उसके बाद में वो लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर और नया पार्टनर मिलके कितना रेशियो वो लोग भाग किया जाएगा, ठीक है। तो वो लोग का रेशियो अभी हम लोग को निकाल देना है। तो पहला हम लोग का बनेगा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दूसरा हम लोग का निकलेगा सैक्रिफाइसिंग, फाइंड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और थर्ड में हम लोग का आएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं ये अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का हम लोग के पास में कितना है पता है, 4 सिचुएशन है। तो एक एक सिचुएशन आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 4 सिचुएशन है, चारों का चारों सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन आप लोगों का एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो 4 सिचुएशन में से सबसे पहले एक एक हम सिखाएंगे, सिचुएशन नंबर 1 2 3 4 5 सॉरी 4 तक है। तो 4 सिचुएशन हम आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। क्या के लिए हमने बोला, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग के पास में 4 सिचुएशन है, 4 प्रकार का हम लोग के पास में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देयर आर 4 सिचुएशन जिससे कि हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हीं चारों में से कोई भी एक तो एग्जाम में आने वाला है 100% श्योर, ठीक है। मार्क्स रहेगा 5, ठीक है। लेकिन देख लो ये सिर्फ नहीं रहेगा, आपका गुडविल फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो भी हम लोग सीखेंगे आराम से। पहले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग का कैसे निकलेगा, ठीक है। तो 4 सिचुएशन हमने बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, क्लियर। चलिए तो सिचुएशन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। तो चलिए सिचुएशन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, सिचुएशन नंबर 1 कैसा है, ठीक है। सो देख लो क्वेश्चन क्या रहेगा, सिचुएशन, हर एक सिचुएशन मतलब अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। तो अलग अलग क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन नंबर 1, हर एक सिचुएशन 4 वीडियो रहेगा, 4 वीडियो हम 4 सिचुएशन का दे देंगे, ठीक है। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन है, ए और बी, ये लोगों का रेशियो है 2:1, ठीक है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, सी को नया पार्टनर का हिसाब से एडमिट किया गया और सी को दिया कितना 1/4 सीएस। कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो हम लोग को अभी न्यू रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो सिचुएशन नंबर 1 है बोलकर हम लोग को कैसे पता चलेगा, क्योंकि और सिचुएशन आ रहा है वो हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग मेमोराइज करेंगे कि ये सिचुएशन नंबर 1 है, कैसे पता चलेगा। तो उसको पता करने का आसान सा तरीका क्या है, देख लो। ए और बी दो पार्टनर्स था, ए और बी का रेशियो कितना था 2:1, सी को कितना दिया 1/4 सीएस, ठीक है ना। तो सी को कितना दिया 1/4। क्या इस क्वेश्चन में ए कितना दिया सी को, बी कितना दिया सी को बोला है, नहीं बोला है, डायरेक्टली क्या बोला है, सी का है 1/4 सीएस। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का मुताबिक ए और बी का रेशियो है 2:1, सी को दिया गया है 1/4, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए ने कितना सी को दिया, बी ने कितना सी को दिया, क्या बताया है। जैसे कि ए ने दिया 1/4, 1/2, बी ने दिया 1/3, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन है ए और बी का रेशियो दिया गया है, सी का भी अगर दिया है, तो ए कितना दिया सी को, बी कितना दिया सी को, नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, तो वो उसको हम लोग करेंगे सिचुएशन नंबर 1 से। समझ में आया। तो सिंपल है, सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लो यहां पर ए कितना दिया सी को, बी कितना दिया सी को, बोला नहीं गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको करेंगे सिचुएशन नंबर 1 से। सो सिचुएशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे लेट द टोटल रेशियो को आर कैपिटल कर दिया, चलो आर रेशियो बी 1, ठीक है। लेट द टोटल रेशियो बी 1। सपोज सोचो कि हम लोग का टोटल रेशियो 1 है, ठीक है। तो अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देख लो। ओके, सीज रेशियो, सी का रेशियो कितना दिया गया है 1/4, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर हम लोग को निकालना है रिमेनिंग रेशियो, ठीक है। तो रिमेनिंग रेशियो कैसे हम लोग का निकलेगा, रिमेनिंग रेशियो मतलब इसको, मतलब 1 को -1/4 अगर कर देते हैं ना, तो हम लोग का निकल जाएगा यहाँ पर रिमेनिंग रेशियो, ठीक है। तो और एक बार मैं लिखता हूँ, ठीक है। 1 - 1/4, देख लो आप लोग ने पहले मैथ्स में किया होगा, जब भी न्यूमरेटर एक होता है तो फिर उसका डिनोमिनेटर कितना होगा, उसका होगा 1 ही होगा, पता ही है आप लोगों को, है ना। तो अब देख लो यहाँ पर हम लोगों को दोनों को एक ही करना है, मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर LCM, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, यहां पर लिखते हैं LCM, जगह नहीं होगा नहीं तो ना। अब इसको सेम बराबर करने के लिए हम लोग कितना इंटू करेंगे, और बराबर कब होगा, जब ये माइनस और प्लस में है, इंटू और डिवाइड में नहीं चाहिए, ठीक है। सो इंटू कितना करेंगे 4 × 4 बराबर हो गया। यहाँ पर इंटू 1 भी कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा। तो देख लो ये हम लोग का हो गया बराबर 4। सो यहाँ पर कितना हो गया 4 × 1, 4 - 1 × 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4। देख लो रिमेनिंग रेशियो हम लोग का निकल गया। फिलहाल रिमेनिंग रेशियो सिर्फ निकला है, ठीक है। हम लोग का न्यू रेशियो अभी तक निकला नहीं है। चलो अब हम लोग निकालेंगे एज न्यू रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, देख लो। एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो। तो देख लो ओल्ड रेशियो कौन सा है, ये वाला जो आगे वाला रेशियो, सी से आगे वाला, सी एडमिट होने से आगे वाला रेशियो को हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, ए का, देख लो ये ए का है, ये बी का है। सो ए का ही कर रहे हैं हम लोग। सो ए 2 टोटल कितना हो गया 3 इंटू रिमेनिंग रेशियो हम लोग का निकल गया 3/4। ये वाला रिमेनिंग तो हम लोग निकाल कर रखे हैं ना। तो 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 12। देख लो ये ए का निकल गया, सिंपल है। सो अब सेम चीज हम लोग बीज न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। बीज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो। सो ओल्ड रेशियो कितना है हम लोगों का, बी का देख लो, बी का ओल्ड रेशियो है 1 बाय टोटल कितना है 3, ठीक है। 3 टोटल मतलब 2 + 1 3, वो वाला हम बोले। सो इनटू हम लोग का रिमेनिंग रेशियो कितना है 3/4। सो 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय 3 × 4 = 12 निकल गया। अब देख लो सीज रेशियो, सी का तो रेशियो ऑलरेडी दिया गया है, इज इक्वल टू 1/4। सो हम लोग करेंगे देयरफॉर द, ये कैपिटल लिख रहे हैं, न्यू रेशियो ऑफ A/B/C। ABC का भी न्यू रेशियो कितना होगा देख लेते हैं। सो ए का कितना निकला था न्यू रेशियो, देख लो हमने इसलिए हैशटैग का तरह हमने बना दिया है, ठीक है। तो 6/12 बी का निकला 3/12 सी का है 1/4। समझ में आया ना, सिंपल है। सो देख लो ये सब कितना है 12 है, इधर में तो 4 है, तो इसको तो हम लोगों को क्या करना है 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे LCM। सो इनटू कितना करने से 12 होगा
4 3 जा, सो 3 जा, तो यहाँ तो करने की जरूरत नहीं, इसको कैंसिल करो, बचेगा कितना 6:3:3 हो गया। तो क्या ये एक ही नंबर से हम लोग का कटेगा? याद रखना तुम आप लोग, अगर ये इतना ही आंसर भी है, यही आंसर ही है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को इससे शॉर्ट भी करना है तो कर सकते हो। कैसे करोगे? तो अगर ये तीनों चीज एक ही नंबर से अगर हम लोग का कैंसलेशन होता है तो ही आप लोग कैंसिल करो, नहीं होता है तो ऐसे ही छोड़ना है। जैसे कि ये 6 से चला जाता है, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो हम लोग का आंसर शॉर्ट में क्या हो गया 2:1:1। सिंपल, देख लो ये है हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर 1 है। तो ये हम लोग किए हैं सिचुएशन नंबर 1, और इसको जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए और बी का रेशियो आप लोगों को दिया रहेगा, सी का भी दिया रहेगा, लेकिन ए कितना दिया बी कितना दिया ये बोला नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग करते हैं सिचुएशन नंबर 1 से, ठीक है। सिंपल है, क्वेश्चन भी आप लोगों का पास में है, तो सिंपली आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग एक्सपर्ट होते जाओगे इन अकाउंटेंसी। क्लियर? सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ते रहो विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।